आज देश की 120 करोड़ जनता, 20 करोड़ इसलिए और नहीं कह रहा हूँ कि 20 करोड़ में वो सारे देशद्रोही हैं, मैं उनको नहीं गिनता। इसमें कुल मिला को 140 करोड़ की जनता बनाते हैं हमारे देश की। 120 करोड़ की जनता आज पूरी तरीके से अपमानित, स्तब्ध और अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो वारदात सनातनियों ने, संघियों ने मिल करके एक साजिश के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित करने की कोशिश किया, वो उनकी व्यक्तिगत अपमान की बात नहीं थी। वो पूरे देश के साथ, संविधान के साथ, तिरंगे के साथ, लोकतंत्र के साथ, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के साथ एक घिनौना प्रदर्शन था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद का नाम है। उसको इन सनातनियों ने, संघियों ने, भाजपाइयों ने पूरी तरीके से गंदा करने का काम किया, उसकी गरिमा को घटाने का काम किया, जो हर हाल में देशद्रोह का काम है। हमें तो तभी पता लग गया था जब इस देश के लिए शहीद हो रहे थे भगत सिंह, उनकी फांसी के लिए जिस आदमी ने पुरजोर कोशिश किया कि इनको फांसी हो जाए, वो भी आरएसएस का सूर्य नारायण शर्मा था। यही नहीं, जितने हमारे वीर सपूत आज़ादी की जंग लड़ने वाले थे, सब के साथ इन लोगों ने मुखबिरी का काम किया और अंग्रेज़ों से मिलकर के उनको फांसी के तख्ते पर ले गए। ये वही संघी, वही सनातनी जो अभिनव भारत के नाम से, जो कभी गोलवालकर के नाम से, जो कभी वीर भी नहीं कायर सावरकर था, उसके नाम से आज ये वितंडा पैदा कर दे रहे हैं और पूरे देश की व्यवस्था को ये छिन्न भिन्न करने पर लगे हुए हैं। यहाँ के लोकतांत्रिक तरीक़ों को, संवैधानिक तरीके को ये पूरी तरीके से नष्ट करने पर, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसके पीछे इनकी मंशा ये है कि इस देश में ये नस्लवादी हैं, ये इनकी सबसे बड़ी नस्ल है। ये हिटलर से अपनी तुलना करते हैं कि हम हिटलर की औलाद हैं, और हिटलर भी यही करता था कि वो नस्लवादी था। वो कहता था कि हमारी ही नस्ल दुनिया की सबसे नस्ल है। वही आज के यहाँ सनातनी कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ के संवैधानिक तरीके को, यहाँ के धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया है, और ये पूरे तरीके से आज देशद्रोह पर उतारू हो गए हैं। और जगह जगह पर जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, नाम किसी का होता है, पूरे के पूरे ये लोग इसमें रहते हैं। चाहे वो मंदिर में गाय फेंकने का मामला हो, चाहे मस्जिद में सूअर की मांस फेंकने का मामला हो, सब में ये सनातनी रहते हैं, सब में ये ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं, सब में ये आरएसएस के लोग ही रहते हैं, जो घृणा पैदा करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, कटवाते हैं और देश की सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हैं, और लोगों को मरते हुए देखने में इनको बहुत आनंद आता है। उसी की कड़ी में इन लोगों ने उसी नस्लवाद को पनपाने के लिए और स्थिर रखने के लिए हमारे देश के उस महान लीडर को, जिसने ज़िंदगी भर अपनी टाई कोट छोड़ करके एक धोती और एक लंगोटी पर पूरे देश को, दुनिया को दिखाया कि आज़ादी की जंग हम इस तरह से फ़कीर बन करके ही लड़ रहे हैं, लेकिन यही हमारी ताकत है। उस महात्मा गांधी को, उस बापू को इन हत्यारों ने, इन संघियों ने, सनातनियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, नस्लवादियों ने, जातिवादियों ने हमारे महात्मा को गोली मारकर हत्या कर दिया। उसी समय लग गया था कि देश में जातिवाद, नस्लवाद, सनातनवाद, ब्राह्मणवाद,
का बोलबाला रहेगा। और उसी समय से ये पूरे तरीके से पूरे देश में ये चुपके चुपके हर पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर, आज तो राष्ट्रपति से लेकर के हर जगह पर अपने अपने गुर्गे को, अपने अपने आदमियों को बैठा दिए हैं, जो उसी तरह का काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। इसी कड़ी में गांधी की हत्या के बाद भी इनके वो काम चलते रहे। गांधी की हत्या के बाद इन्होंने एक मौन व्रत का एक शब्द निकाला था, जो आरएसएस का निकाला हुआ शब्द है। गांधी की हत्या के बाद इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मौन व्रत धारण कर लो। मतलब गांधी की हत्या ब्राह्मण ने नहीं किया, ब्राह्मण ने बाद ने नहीं किया, सनातनियों ने नहीं किया, संघियों ने नहीं किया, और किया तो उस पर चुप हो जाओ। ये तब से ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। और कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी देश के खिलाफ आपदा आती है, ये संघी, ये सनातनी, ये ब्राह्मणवादी, जातिवादी, नस्लवादी अपना मुंह बंद किए रहते हैं। और उस समय ये कहीं से भी देश के हित में नहीं रहते हैं, हमेशा ये देश के खिलाफ काम करते हैं। दूसरी बात, ये लोकतंत्र के खिलाफ तो है ही हैं। इन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया। और आती तो तब हो गई जब इन्होंने हमारे उस परम श्रेष्ठ और सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए न्यायिक उस व्यक्तित्व के खिलाफ एक अपमान का कार्य किया। और उन्हीं के खिलाफ इसने एक वकील के रूप में, जैसे नाथूराम गोडसे आया था गांधी को मारने के लिए, उसी तरीके से सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित करने के लिए ही भारी कोर्ट में जूता निकाला और कोशिश किया कि उनकी तरफ फेंक दिया जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान नहीं, ये भारत के संविधान का अपमान है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की उस व्यवस्था का जो भारत दिनों दिन प्रगति कर रहा था, उसके खिलाफ इनकी एक साजिश, नस्लवादी साजिश, जातिवादी साजिश, ये पूरे देश के खिलाफ बनती जा रही है। और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से इस देश में नस्लवादी पनपते रहे, इसी तरह से देश के सर्वोच्च संस्था के ऊपर ये कीचड़ उछालते रहे, उसका अपमान करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान अलग रख दिया जाएगा और इनके खिलाफ जनता उठ पड़ेगी और इनके अखाड़े और इनके मठ और इनके मंदिर की इकोनॉमी को जब तहस नहस कर दिया जाएगा और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, तब इनका असली जो है समाप्ति उसी समय घोषित होगी। जय हिंद।